आज हम लोग बात करेंगे एशिया की जलवायु और वनस्पति। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप में शीत ऋतु में स्थल पर उच्च वायुदाब के फलस्वरूप पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जाहिर सी बात है, शीत ऋतु में स्थल जल्दी ठंडा होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, जल में लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है वायु चल रही है। पवनें शुष्क होने के कारण वर्षा नहीं करती, किंतु जब ये समुद्र से नमी ग्रहण कर लेती हैं तो कुछ क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। जाहिर सी बात है, जैसे जापान और फिलीपींस में। लेकिन शुष्क होने के कारण आमतौर पर शीत ऋतु में वर्षा नहीं करती है। एशिया में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। जाहिर सी बात है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव रहता है एशिया में। उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय भी, क्योंकि इसमें स्थल मंड पर निम्न वायुदाब आता है और समुद्र सतह पर उच्च वायुदाब। इसी के कारण भारत का मासिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ वर्षा जो होता है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण होता है। एशिया के पश्चिमी भाग में अगर देखा जाए तो कम वर्षा के फलस्वरूप यहाँ शुष्क क्षेत्र का विकास हुआ है। जैसे आप एशिया के पश्चिमी भाग में वो देख सकते हैं कि जो मरुस्थली वाला इलाका हो गया, लेकिन अधिकांश समय बर्फ़ में जमे रहने के कारण एशिया का जो उत्तरी क्षेत्र है ना, उसको पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। और इसी उत्तरी क्षेत्र में विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र है बर्खोयांस्क। और एशिया के उत्तरी भाग में टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है। जाहिर सी बात है, और यहाँ काय और लाइकेन पाई जाती हैं, जो पादप प्रजातियाँ हैं, जो कि वहाँ वृक्ष नहीं, केवल काय और लाइकेन पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति के दक्षिण में जो शंकुधारी वन होते हैं उन्हें हम लोग कॉनिफेरस ट्रीज जो कहते हैं, वो टेगा वनस्पति हैं। टेगा वनस्पति वाले क्षेत्र में वृक्षों के रूप में चीड़, फर, स्प्रूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। टेगा के दक्षिण में शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है, टेगा के दक्षिण में जो होता है। और यहाँ वनस्पतियों के रूप में घास ही प्रमुख दिखाई देती है। दक्षिणी पश्चिमी व मध्य एशियाई क्षेत्रों में मरुस्थल का विस्तार होने के कारण मरुस्थलीय वनस्पति का विकास हुआ है। वहाँ दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में मानसूनी वनों का विस्तार है। और मानसूनी वनों में क्या है, सबसे पहले सागौन, साल, चंदन इत्यादि के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन और कृषि के बारे में बात किया जाए तो एशिया में अनेक प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, जल, वन, घास, भूमि और बहुमूल्य संसाधनों का धनी एशिया महाद्वीप है, लेकिन इसका वितरण समान न होकर विषमांगी है। जैसे कि एशिया में लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट, अवरक, टीन, कोयला, खनिज, प्राकृतिक गैस आदि के भंडार हैं। कोयला का भंडार आप रूस, चीन और भारत में देख पाइएगा। टीन के मामले में मलेशिया बहुत धनी देश है। एशिया की कुल भूमि का लगभग छठा भाग जो है ना कृषि योग्य है, और जो मुख्य रूप से मैदान और नदी घाटियों तक ही विस्तृत है। एशिया की कुल भूमि का छठा भाग। उसके बाद अगर प्रमुख फसल देखें तो चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दाल, तिलहन, गन्ना, चाय, कपास, पटसन, रबड़, ये सारे हैं। तो ये मुख्य रूप से एशिया का वनस्पति हो गया।